नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला भाग लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ तक पर सीमित हैं? विधेयकों को स्वीकृति देना राज्यपाल के विवेकाधिकार तक सीमित है। जो विधेयक होते हैं उनको स्वीकृति देना ये राज्यपाल का कार्य होता है। जो विधान परिषद या विधानसभा में जो विधेयक पास किए जाते हैं उनको राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय रूप से अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय तक पारित करना होता है? 6 सप्ताह के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पारित करना होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? जम्मू कश्मीर की विधानमंडल द्विसदनीय। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? भारत के गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? ये जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 370 लागू होता था जिसे अब हटा दिया गया है। अवशिष्ट अधिकार क्या हैं? वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं वे अवशिष्ट अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? केरल में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में 29 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-1952 में प्रथम आम चुनाव किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले जो आदर्श आचरण होते हैं वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट हैं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मत देने का अधिकार आता है। मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? योजना आयोग या नीति आयोग के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में नहीं है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? वित्त आयोग एक संवैधानिक रूप से बनाया गया निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से अनुच्छेद 243 का संबंध है। स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं।
पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? सन 2004 में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? जिला पंचायती राज प्राधिकारी को उसे अपना परित्याग जो है वो संबोधित करना होगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, वो ऐसी इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहाँ से लागू किया गया था? मध्य प्रदेश से स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान लागू किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है राज्यों के एक संघ के रूप में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेषाधिकार की स्थिति प्राप्त थी? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त थे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली ऐसे अभिलक्षण हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। लोकप्रियता अधिनियम 1951 में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण की संहिता को विनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला पार्ट लेके हम आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।